हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट एल्काइल और अराइल हैलाइड के बारे में। हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स। और यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म स्टार्ट कर लिया था। और मैंने एक प्रोसेस आपको बताया था क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने का, दैट इज फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। तो हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हैं ये आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। इसका सिंपल हाइड्रोलाइसिस करेंगे पहले। तो फर्स्ट स्टेप में जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगा। दिस इज द हाइड्रोलाइसिस स्टेप। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस स्टेप कहते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराया, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय क्लोरीन गैस, है ना। तो क्लोरीन गैस का यूज करके इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराते हैं। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेप। ये स्टेप जो है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेप। यहां से देखिए 2 HCl निकलेगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हैलाइड्स जो होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप में हमने काम क्या किया? क्लोरीनेशन किया। इन थर्ड स्टेप द स्टेप इज क्लोरीनेशन। तो ये जो कंपाउंड था CH3CHO, इसको हमने एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, एंड नाउ इट गिव्स कंपाउंड क्लोरल CCl3CHO बनाएगा। क्या कंपाउंड बनाएगा? CCl3CHO बनाएगा। द कंपाउंड इज CCl3CHO, इट इज कॉल्ड क्लोरल। फिर फाइनल स्टेप में फिर से दोबारा से हाइड्रोलाइसिस स्टेप आया, दोबारा हमने हाइड्रोलाइसिस किया। तो 2 स्टेप इसमें हाइड्रोलाइसिस के हैं, एक क्लोरीनेशन का है और एक ऑक्सीडेशन का है। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस स्टेप के अंदर हमने लाइम वाटर यूज किया क्लोरल को हाइड्रोलाइज करने के लिए, और ये कंपाउंड CCl3CHO और CCl3CHO यहां से क्लोरोफॉर्म फॉर्म करवाया। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ कैल्शियम फॉर्मेट, COO होल ट्वाइस Ca। तो कैल्शियम फॉर्मेट के साथ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन, है ना। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म कैसे बना पाएंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर को पहले हाइड्रोलाइसिस किया तो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई। दैट क्लोरीन गैस इज इवॉल्व क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द इथेनॉल। उसने इथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बनाया। फिर उसके बाद क्लोरीनेशन किया, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CCl3CHO, और CCl3CHO इज कॉल्ड क्लोरल। क्लोरल को ट्रीट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तभी कंपाउंड मिल गया क्लोरोफॉर्म। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये मेथड है जिससे हम ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब अगले कंपाउंड पर, अगले रिएक्टेंट पर बात करते हैं। अनदर रिएक्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज फ्रॉम एसीटोन। फ्रॉम एसीटोन, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे? फ्रॉम एसीटोन। तो हाउ टू क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बना पाएंगे? तो देखो, एसीटोन इज एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कंपैरिजन में आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा क्लोरीनेशन। देयर इज द फर्स्ट स्टेप क्लोरीनेशन। ओके, और क्लोरीनेशन के बाद क्या बन जाएगा? CCl3CH3CO, ट्राइक्लोरोएसीटोन। This compound is converted into ट्राइक्लोरोएसीटोन। क्या बन जाएगा?
ट्राइक्लोरोएसीटोन, इट इज ट्रीटेड विद NaOH। ट्राइक्लोरोएसीटोन को हम NaOH के साथ ट्रीट कर देंगे तो यहां से आपको कंपाउंड मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म, और साथ में CH3COONA एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, सोडियम एसिटेट एज अ बाय प्रोडक्ट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसीटोन इनटू क्लोरोफॉर्म। यहां से हमने एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट किया, तो एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म। अब अगले स्टेप पर बात करते हैं, अगला और कौन सा मेथड हो सकता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। तो अगला जो मेथड है क्लोरोफॉर्म बनाने का वो है फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 को रिड्यूस करके भी हम क्लोरोफॉर्म पे ले जा सकते हैं, आयरन और वाटर। CCl4 का रिडक्शन करके भी हम क्लोरोफॉर्म में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो नाउ इट गिव्स क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। तो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये वो मेथड्स है जिससे हम क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोफॉर्म के बारे में अब आगे बात करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। स्वीट ऑर्डर लिक्विड, मीठे गंध वाला द्रव होता है। स्वीट ऑर्डर लिक्विड, स्वीट ऑर्डर लिक्विड मतलब अच्छी स्मेल आती है, स्वीट ऑर्डर लिक्विड है। हैवियर देन वाटर, तो डेंसिटी सीधे बता देता हूं, डेंसिटी इज 1.4 की डेंसिटी होती है इसकी, मतलब वाटर से थोड़ा हैवी होता है, 1.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर से हैवी है, मतलब सेटल्ड हो जाएगा नीचे, है ना। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेंटीग्रेड, और 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता है। बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और इट ब्रिंग्स टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस, इट ब्रिंग्स टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस, टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी उत्पन्न करता है। टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस, ब्रिंग टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, बेहोशी उत्पन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति इसकी स्मेल, इसको थोड़ी देर तक स्मेल कर लेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। इसकी जो वेपर्स होती है वो अनकॉन्शियसनेस लाती है। और पहले इसका यूज जो है वो एनेस्थीसिया के लिए होता था, है ना, मेजर यूज था इसका एनेस्थीसिया एज अ एनास्थेटिक कंपाउंड। तो ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज यूज्ड एज एनास्थेटिक कंपाउंड। तो एनास्थेटिक के जैसा यूज होता था क्लोरोफॉर्म। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। नंबर 1, पहला इफेक्ट ऑफ एयर एंड लाइट। एयर एंड लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इट इज ऑक्सीडाइज इन फॉस्जीन गैस, इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन फॉस्जीन गैस, इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट इज ऑक्सीडाइज इन फॉस्जीन गैस। इट इज पॉइजनस कंपाउंड, इट इज पॉइजनस कंपाउंड, इट इज पॉइजनस कंपाउंड जो कि
पॉइजनस कंपाउंड होता है। तो अगर फॉस्जिनेटेड क्लोरोफॉर्म किसी पर्सन को स्मेल करा देंगे तो वो ऑपरेशन से पहले ही मर जाएगा, ठीक है ना। तो कॉज डेथ बिफोर ऑपरेशन, क्योंकि बेसिकली जो इसका यूज है वो एनेस्थीसिया के लिए होता है, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशंस लेते हैं। तो देखो, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, एयर एंड लाइट, कैटलिस्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। एयर एंड लाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म को रखते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल, देन HCl लॉस कर देगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू COCl2, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। और कार्बोनाइल क्लोराइड को ही हम क्या कहते हैं, फॉस्जीन गैस कहते हैं। कार्बोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड फॉस्जीन गैस। तो कार्बोनाइल क्लोराइड को कहते हैं फॉस्जीन गैस। नेक्स्ट है, पिछले बार जब इस पे क्वेश्चन आया तो ये पूछा था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस का सही नाम क्या है, तो कार्बोनाइल क्लोराइड इज द नेम ऑफ द फॉस्जीन गैस। कार्बोनाइल क्लोराइड फॉस्जीन गैस का सही नाम है, ठीक है। तो फॉस्जीन गैस इज द कार्बोनाइल क्लोराइड। अब इसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे इसको यूज करने से पहले, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टेकन। तो बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस टेकन बिफोर यूज। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि डार्क कलर्ड बॉटल्स के अंदर रखते हैं। इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, डार्क कलर्ड बॉटल्स के अंदर रखते हैं, रंगीन बोतलों के अंदर रखते हैं। डार्क कलर्ड बॉटल्स बेसिकली ब्राउन और ब्लू, जिस पे लाइट का इफेक्ट कम पड़ता हो, ऐसी बॉटल के अंदर रखते हैं। डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं जिस पे लाइट का इफेक्ट कम पड़ता हो। नंबर 2, 1% इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ क्लोरोफॉर्म। 1% इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। 1% इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ क्लोरोफॉर्म, मिक्स्ड विथ क्लोरोफॉर्म। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, इथेनॉल इज एक्ट एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट, एक्ट एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट, और इथेनॉल इसके लिए नेगेटिव कैटालिस्ट के जैसा काम करता है। ओके, इथेनॉल एक्ट एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट। चेक द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन, चेक द फॉर्मेशन, चेक द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन, check the formation of phosgene and reacts with phosgene gas। अगर थोड़ा बहुत बन गया है तो react with phosgene gas, check the formation of phosgene and react with phosgene gas। क्या लिख दिया भाई, react with phosgene gas, check the formation of phosgene and react with phosgene gas to form diethyl carbonate, to form diethyl carbonate। फॉस्जीन से रिएक्शन करके डाईइथाइल कार्बोनेट बना लेता है। तो डाईइथाइल कार्बोनेट जो है वो नॉन पॉइजनस कंपाउंड है। डाईइथाइल कार्बोनेट इज द नॉन पॉइजनस कंपाउंड। तो क्लियर, क्या क्या काम करेगा, इथेनॉल एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट काम करता है, और ये
फॉस्जीन को बनने से रोकता है। दूसरी बात, अगर फॉस्जीन थोड़ा बहुत बन भी गया है तो उसको नॉन पॉइजनस कंपाउंड डाईइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो टर्न द डाईइथाइल फॉस्जीन इनटू डाईइथाइल कार्बोनेट, है ना। तो फॉस्जीन को डाईइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेता है और ये इसका केमिकल रिएक्शन है। इथेनॉल का केमिकल रिएक्शन फॉस्जीन गैस के साथ, इथेनॉल विथ फॉस्जीन गैस। ओके, यहां से HCl और यहां से HCl एलिमिनेट कराया एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू डाईइथाइल carbonate, and diethyl carbonate is the non-poisonous compound. Non-poisonous diethyl carbonate, non-poisonous compound diethyl carbonate. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म पर ऑक्सीजन का इफेक्ट। तो क्लोरोफॉर्म पर ऑक्सीजन और लाइट के इफेक्ट से फॉस्जीन गैस बनती है और फॉस्जीन गैस बनने के बाद ये पॉइजनस हो जाता है। तो डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं, बॉटल को कंप्लीटली फिल्ड करके भी रखते हैं। एक और बात ध्यान रखना है, द बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड। अगर रिमूव करेंगे तो उसको वापस से फिल करेंगे जिसको यूज कर रहे हैं, ताकि उसमें एयर के जाने की जगह ना हो। तो बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड एंड 1% इथेनॉल इज एडेड विथ क्लोरोफॉर्म। और 1% इथेनॉल कैसा काम करेगा? एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट काम करेगा, एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट काम करेगा और ये क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज अबाउट reduction of chloroform. Reduction of chloroform, chloroform का reduction of chloroform. तो it depends on reducing agent. ये reducing agent के ऊपर depend करता है, depends on reducing agent. If the reducing agent is like zinc HCl, अगर रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन जो है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है तो इट गिव्स डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन इज द प्रोडक्ट। तो क्या बनाएगा? डाइक्लोरोमीथेन एज अ प्रोडक्ट बनाएगा। इट गिव्स डाइक्लोरोमीथेन एज अ प्रोडक्ट। दूसरा स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट का जिंक एंड वाटर। अगर जिंक और वाटर यूज कर रहे हैं तो CHCl3 और 6H is required here in presence of zinc water. So now it is converted into methane, methane plus 3HCl. Okay, तो ध्यान रखेंगे जिंक HCl तो डाइक्लोरोमीथेन, जिंक वाटर तो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर देगा। तो दिस इज द रिडक्शन स्टेप ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म के रिडक्शन के दो स्टेप हो गए। दिस इज द रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म के बाद रिएक्शन विथ अल्कली, रिएक्शन विथ अल्कली, हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं आप इसको, है ना। अल्कली, अल्कली के साथ रिएक्शन आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, इसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो देखो CHCl3 ओके, और CHCl3 का रिएक्शन NaOH के साथ, NaOH और ये NaOH। ओके, नाउ CHCl3 क्लोरोफॉर्म विथ NaOH, तो ये 3 NaCl यहां से बाहर आया, 3 NaCl। नाउ द प्रोडक्ट इज OH और ये OH। एक कार्बन पर जब एक से ज्यादा बार फंक्शनल ग्रुप रहता है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। तो दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड। कैसा है ये? अनस्टेबल है। लॉस द वाटर, ये कंपाउंड क्या करेगा? वाटर लॉस करेगा। तो आफ्टर
losing water, it is converted into formic acid HCOH plus H2O. तो क्लोरोफॉर्म को अगर NaOH या KOH के साथ ट्रीट करेंगे, then NaOH or KO, chloroform is treated with NaOH or KOH, then it gives formic acid. तो formic acid बन जाएगा, है ना। तो क्लोरोफॉर्म अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके फॉर्मिक एसिड बना देगा। तो इसके बाद अगला रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड, ओके, इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड in presence of concentrated sulfuric acid, in presence of concentrated H2SO4, it gives ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। क्या कंपाउंड बनाएगा? ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन, also called क्लोरोपिक्रिन, इसको क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं, also called क्लोरोपिक्रिन और टीयर गैस, ओके, also called क्लोरोपिक्रिन और टीयर गैस और मॉब गैस। जब भी कहीं क्राउड इकट्ठा हो जाता है और उसको अगर हटाना है तो बुलेट्स के अंदर आती है टीयर गैस, है ना, गोलियों में भरी रहती है, जैसे एक्सप्लोसिव रहता है ना, उस तरीके से भरी हुई रहती है, और फिर उसको शूट करके स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। तो उसे स्मोक, इरिटेटिंग स्मोक होता है, इट कॉजेस टीयर्स एंड इरिटेशन इन आईज, एंड ये है टीयर गैस के बारे में बात, इसको मॉब गैस भी कहते हैं। तो हाउ टू prepare tear gas from chloroform? तो that is the chloroform CHCl3, और ये नाइट्रिक एसिड से इसका रिएक्शन, इट इज टेकन एज OHNO2, concentrated sulfuric acid is the catalyst, okay, as a dehydrating agent, बहुत बार बात कर चुके हैं हम उसके बारे में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, इट गिव्स ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन और टीयर गैस, ओके। और यहां से बन गया ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन, ऑल्सो कॉल्ड टीयर गैस। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, क्लोरोपिक्रिन का यूज करना प्रेजेंटली मना है, इट्स यूज इज प्रोहिबिटेड इन प्रेजेंट टाइम बिकॉज इट कॉजेज द परमानेंट ब्लाइंडनेस, इट्स यूज इज प्रोहिबिटेड, ओके, बिकॉज इट कॉजेज द परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो टीयर गैस जो कि क्लोरोपिक्रिन है, इसका यूज करना फिलहाल मना है क्योंकि ये परमानेंट ब्लाइंडनेस भी कर देता है। तो व्हाट इज द मॉडर्न टीयर गैसेस? मॉडर्न टीयर गैसेस और मॉब गैसेस। तो मॉडर्न मॉब गैसेस के क्या फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन आ चुका है 2011 में, क्वेश्चन आया अबाउट 2011, शायद जेई में आया था ना। तो द फॉर्मूला ऑफ द टीयर गैसेस, तो ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन और क्लोरोपिक्रिन is the tear gas, it is clear, but its use is presently prohibited because it brings the permanent blindness. It brings the permanent blindness. Okay. Now, what is the formula of the modern tear gases? So CH3CO, CH2Cl. This is मोनोक्लोरोएसीटोन। दूसरा केमिकल है मोनोब्रोमोएसीटोन,
acetone. Monobromo acetone is the second chemical. Monobromo acetone. Monochloroacetophenone. Monochloroacetophenone. Acetophenone. Monochloroacetophenone. And the last chemical is monobromoacetophenone. Monobromoacetophenone. So these are the formula of the मॉडर्न टी ईयर गैसेस. ये सब मॉडर्न टी ईयर गैसेस के फॉर्मूले हैं. कोई सा भी एक आंसर इसमें से आपको मिल जाएगा, है ना. जब क्वेश्चन आया था तो उसमें आंसर था मोनोक्लोरो एसिटोफेनॉन. मोनोक्लोरो एसिटोफेनॉन उसमें सही आंसर था. क्लोरोपिक्रेन इज ऑल्सो टी ईयर गैस, लेकिन मैंने बताया कि आजकल उसका यूज करना मना है. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द टी ईयर गैसेस, मॉडर्न टी ईयर गैसेस. ये फॉर्मूला है मॉडर्न टी ईयर गैसेस का. इट इज अबाउट द मॉडर्न टी ईयर गैसेस. ओके. तो अब अगले रिएक्शन पर बात करते हैं. नाइट्रेशन हो गया. नाइट्रेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन, व्हेन chloroform is heated with silver powder. Chloroform is heated with silver powder. अगर क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं, chloroform is heated with silver powder, then it give acetylene gas. तब क्या बनेगा? एसिटालीन गैस बनेगा. मैंने आपको बताया भी था ये वाला रिएक्शन. क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, CHCl3 प्लस 6Ag प्लस CHCl3. हाउ टू टेक द रिएक्टेंट, ये इसका प्रोसीजर है ना. तो नाउ दिस टाइम इट गिव्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl. ओके. तो एसिटालीन गैस का फॉर्मेशन कर लेगा. इसकी जगह पे हम आयोडोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं. 6Ag प्लस CHI3 का दूसरा मॉलिक्यूल, एंड देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 molecules of iodoform with silver powder. It again give acetylene gas. Okay. तो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म is heated with silver powder, then it gives acetylene gas. तो दोनों को अगर हम acetylene गैस में हमको कन्वर्ट करना है तो सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर देंगे. नाइट्रिक एसिड के साथ क्लोरोपिक्रीन बनाएगा, जो कि टीयर गैस के जैसा यूज होता है. और क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करने पर, सिल्वर पाउडर के साथ हीट करने पर कन्वर्ट हो जाएगा एसिटालीन गैस के अंदर. ठीक है. रिएक्शन विथ एसीटोन और कंडेंसेशन विथ एसीटोन भी कह सकते हैं. कंडेंसेशन विथ एसीटोन. कंडेंसेशन विथ एसीटोन. एसीटोन के साथ इसका कंडेंसेशन विथ एसीटोन. तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ कंडेंसेशन. व्हेन क्लोरोफॉर्म reacts with acetone. Chloroform react with acetone, then it gives क्लोरीटोन. क्लोरीटोन क्या कंपाउंड बनाता है? क्लोरीटोन. देन इट गिव्स क्लोरीटोन. तो क्लोरीटोन कंपाउंड बना के देगा. कंपाउंड जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? क्लोरीटोन कहेंगे. इट इज अ हिप्नोटिक ड्रग. इट इज हिप्नोटिक ड्रग. मतलब क्या बनाएंगे इसका? स्लीपिंग मेडिसिन बनाएंगे इसका. स्लीपिंग मेडिसिन का फॉर्मेशन होगा.
हाँ ना, 2 स्लीपिंग मेडिसिन ऐसे हैं जिनके केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्लीपिंग मेडिसिन याद करने हैं, लेकिन उनके केमिकल कॉम्पोजिशन हमारे सिलेबस में, केमिकल प्रिपरेशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो दैट इज व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ acetone, then it gives chloritone. It is hypnotic drug and used to make sleeping medicine. उन पेशेंट को देंगे जो मेंटल ट्रबल में है, मेंटल डिप्रेशन में है, ठीक है। तो उनके लिए यूजफुल होता है स्लीपिंग मेडिसिन, इसको खाएंगे और नींद आ जाएगी, ठीक है। तो ये है hypnotic ड्रग और स्लीपिंग मेडिसिन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, डिप्रेस द सीएनएस, ओके। तो स्लीपिंग मेडिसिन सीधे बना देते हैं। तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये इसका प्रोडक्ट CH3 ये OH और ये CCl3। तो ये है क्लोरीटोन and this is hypnotic drug and used to make sleeping medicine, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ एक स्लीपिंग मेडिसिन वाला कंपोजिशन बनाता है, ये ध्यान में रखना है। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, and that is Ramer-Timon reaction। और Ramer-Timon रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, फिनॉल reacts with chloroform and alkali। Phenol react with chloroform and alkali to give salicylic salicylic। तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ रिएक्ट करके सैलिसल्डिहाइड फॉर्म करता है। फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली टू गिव सैलिसल्डिहाइड। और डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज। अब आपको पता है डाइक्लोरोकार्बीन के बारे में। तो डाइक्लोरोकार्बीन is the intermediate species। जब फिनॉल में ये दोबारा से आएगी तो वहां पर हम लोग एक बार इसके मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे, है ना। तो अभी तो रिकॉल करने के लिए बता दिया मैं आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शंस हैं उसमें क्लोरोफॉर्म एज अ डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्ट करता है या कंबाइन करता है, ठीक है। तो फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ, तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है। फिनॉल CHCl2Cl प्लस KOH, पहला स्टेप 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, यहां से आया कि के साथ Cl और इधर का H और ये OH, तो KCl और वाटर बाय प्रोडक्ट आएगा। विदाउट मैकेनिज्म जा रहे हैं हम लोग ना, सीधे KCl और वाटर रिमूव हो जाएगा। एंड नाउ द न्यू प्रोडक्ट इज देयर इज अनस्टेबल कंपाउंड CHCl2। ये डाइक्लोरोकार्बीन अगर एक्ट करता तो वो भी ऐसा ही दिखता है ना। अब KOH के साथ दोबारा से ट्रीट किया तो इट रिलीज द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl, तो 2 KCl बाहर हो जाएगा। एंड नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज OH
अब ये CH और ये इसके साथ 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब एक कार्बन पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, तो अनस्टेबल मेंबर है ये, अनस्टेबल। लॉस्ट द वाटर टू बिकम्स स्टेबल, वाटर लॉस कर देगा स्टेबिलिटी के लिए। एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड CHO। ओके, तो जिसको पूरा कंप्लीट नहीं बनाना है वो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म KOH अल्कली गिव सैलिसल्डिहाइड, और सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला याद रख लेंगे, गिव सैलिसल्डिहाइड। तो दिस इज द राइमर-टाइमन्स रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म अल्कली एंड फिनॉल कंबाइन टू फॉर्म सैलिसल्डिहाइड। ओके, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर-टाइमन रिएक्शन। व्हेन क्लोरोफॉर्म इज टेकन एज द रिएक्टेंट, देन द इंटरमीडिएट इज द डाइक्लोरोकार्बीन। इस रिएक्शन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी कैरी कर सकते हैं। हालांकि ये इसका मेन रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस KOH, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ओके, तो नाउ द फर्दर रिएक्शन इज देयर। ये आया KCl और वाटर, KCl और वाटर एलिमिनेट कराया मैंने। नाउ द OH और ये C के साथ 3 क्लोरीन। ओके, तो ट्रीटेड अगेन विथ 3 KOH के साथ ट्रीट कर देंगे। ओके, नाउ इट पासेस द 3 KCl, तो 3 KCl यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड दिस टाइम 3 OH ग्रुप इज देयर, simultaneous 3 OH group at the carbon, same carbon, and this is unstable compound। तो ये आ गया 3 OH ग्रुप इसके साथ, और ये कैसा है, अनस्टेबल है। रिमूव द वाटर, वाटर रिमूव हो जाएगा टू गेट द स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन में अगर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे, फॉर द प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज रिएक्टेंट। ओके, देन द प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। सैलिसिलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बिकॉज इट इज फॉर रिएक्शन टू मेक एस्पिरिन, है ना। बता देता हूं उसको भी। तो देखो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। तो क्लोरोफॉर्म की जगह अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो देयर इज सैलिसिलिक एसिड। और when salicylic acid salicylic acid is treated with acetyl chloride CH3COCl or acetic anhydride, तो सैलिसिलिक एसिड को अगर एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे देन इट गिव्स एस्पिरिन। तो बनेगा एस्पिरिन, एक नया मेडिसिन बन गया एस्पिरिन, है ना। क्या क्या काम करता है एस्पिरिन? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, दर्द निवारक, जुबरनाशक, बुखार को कम करता है, और पेन किलर भी है। तो एंटीपायरेटिक्स है, ठीक है, एनाल्जेसिक है, इसके साथ साथ वेसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब इंटेस्टेनियस हार्ट अटैक से बचा जा सकता है अगर एट द मोमेंट द पर्सन इज टेकन एस्पिरिन, है ना। तो ये इसके काम है ना। तो एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स एंड ऑल्सो वैसोडाइलेटर, वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा एंड पर्सन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम
द हार्ट अटैक। तो इसलिए अब इसको बनाते हैं। फिर देखो ये हो गया कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन करना है एसिटल क्लोराइड के साथ, CH3COCl। एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो एसिड है तो एसिड वाले पोर्शन पे रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा ध्यान रख लीजिए, नहीं तो नीचे वाले पे कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गया HCl एंड नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी। O, इसके बाद CO, CH3 और ये COOH। दिस इज कॉल्ड एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एस्प्रिन, इसको हम एस्प्रिन भी कहते हैं। एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, ऑर्थो एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड और एस्प्रिन। ओके, तो एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड या एस्प्रिन का फॉर्मूला है ये। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनॉल और एल्काली के साथ क्या बना के देगा? सैलिसल्डिहाइड, OHCHO, सैलिसल्डिहाइड। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ होगी तो इट गिव्स सैलिसिलिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ होगा तो सैलिसिलिक एसिड। और अगर सैलिसिलिक एसिड को फर्दर ट्रीट कर देंगे, फर्दर ट्रीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड, देन इट गिव्स एस्पारिन। तो फर्दर अगर ट्रीट करेंगे तो एस्पिरिन बना देगा। और एस्पिरिन एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक्स है और साथ में वेसल्स को डायलेट करने का भी काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद अगले रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट रिएक्शन रिलेटेड विद द क्लोरोफॉर्म एंड दैट इज कार्बिलेमाइन रिएक्शन। कार्बिलेमाइन रिएक्शन, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना, very very important reaction, carbylamine reaction। when chloroform reacts with amines and alkali, chloroform react with amines and alkali, then it gives alkyl isocyanide क्या बनाता है? RNC, alkyl isocyanide। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिलामाइन। आइसोसाइनाइड को कार्बिलामाइन भी कहते हैं, है ना। आइसोसाइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिलामाइन। तो व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ अमाइन्स एंड alkali, then it gives alkyl isocyanide or कार्बिलामाइन। It is an unpleasant order compound. It is an unpleasant order compound, unpleasant order compound। एक ऐसा कंपाउंड जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है, अनप्लेजेंट ऑर्डर कंपाउंड। तो इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। साइनाइड्स प्लीजेंट ऑर्डर होते हैं ना, साइनाइड्स आर द प्लीजेंट ऑर्डर, वेयर आइसोसाइनाइड्स आर द अनप्लेजेंट ऑर्डर। और दोनों ही डेंजरसली पॉइजनस हैं, टच एंड गो वाले कंपाउंड हैं दोनों, है ना, वेरी वेरी डेंजरस कंपाउंड, आइसोसाइनाइड और साइनाइड। और उसमें से जो आइसोसाइनाइड होते हैं, इट इज आइसोसाइनाइड्स आर मोर पॉइजनस देन इट्स आइसोमेरिक साइनाइड। जैसे हमने कहा HCN और HNC, कौन सा ज्यादा पॉइजनस होगा? तो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड इज मोर पॉइजनस, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड इज मोर पॉइजनस देन हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, तो देखें अब बात करते हैं आगे के रिएक्शन पर। अमाइंस मैंने CH3NH2 से स्टार्ट किया, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली।
अब फिर से ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन इज डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनेगा इस रिएक्शन में। व्हाट हैपेंस हियर, अब ओवरऑल देखते हैं, 3KCl 3H और तीनों H, तो नाउ CH3NC, इट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3 वाटर, तो दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। नाउ C6H5NH2 phenylamine, it is test for primary amine also, test for primary amine, प्राइमरी अमाइन का टेस्ट भी है ये, ठीक है। और KOH, तो अगर आप फिनाइलामाइन या अनिलीन ले लेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा C6H5NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस वाटर, ओके। तो नाउ दिस टाइम फिनाइल isocyanide and first time it is methyl isocyanide, तो this is carbylamine reaction, ये है carbylamine reaction, it is identification of primary amines, primary amines को identify करने के लिए भी यूज होता है, carbylamine टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड देन क्लोरोबेंजीन। ओके कमांडोस।